प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को एक और बार आज की ऑनलाइन सर्विस में हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में है, इस बात को मानकर विश्वास करके हमारे साथ आराधना में जुड़े। आराधना में आगे बढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर की उपस्थिति का आमंत्रण करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं प्रभु, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। एक और सबत के दिन को देखने का आपने हमें कृपा दिया है। आपकी इस अपार और अनमोल करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज के हर एक गीतों को आपके हाथों में देते हैं, आराधना को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, वचन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप इस संपूर्ण तरीके से नियंत्रण में होकर हमें चलाइए प्रभु जी। हालेलुया, ताकि सारी महिमा आपको मिलने पाए, आपका नाम ऊंचा किया जाए, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में उतरकर जो कोई भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनकी आत्मा में शांति होने पाए, हमारे साथ मिलकर वो आपकी आराधना करने पाए प्रभु, और उनकी परिस्थितियाँ बदलने पाए प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, जय मसीह की प्रिय कलीसिया, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खुशियाँ देते हैं, आपको आशीषित करते हैं और उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर गीतों को जब हम गाते हैं उस समय में तालियों को बजाकर, अपने घर वालों को बोलकर, अपने घरों में उत्साह के साथ एकजुट होकर उसकी आराधना करें। हालेलुया, आइए मिलकर इस गीत को गाएं। पहला गीत है तुदी पोम हालेलुया पाड़ी। इस गीत में ऐसा कहा गया है कि आइए मिलकर हालेलुया के गीत गाएं, तो उसी प्रकार हम करें और गीत को गाएं। हालेलुया पाड़ी मागे गो मागे बारे पोची, तुदी को हालेलुया पाड़ी मागे गो मागे बारे पोची। परमेश्वर की महिमा करते रहें, इसी प्रकार उसकी जय जयकार करते रहें। आमीन।
क्योंकि अगर आप स्वर्ग में जा रहे हैं, अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, तो स्वर्ग में जाकर आपको यही करना है, 24 घंटे उसके परमेश्वर की आराधना में लगे रहना है, उसकी स्तुति करते रहना। आमीन। इसी के लिए आप और मैं सृजे गए हैं। आमीन, हालेलुया। आइए मिलकर एक और गीत गाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर अपनी आत्मा को ढेल दे। बोले परमेश्वर हम जहाँ कहीं भी उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ पर उतरे, अपनी आत्मा को बरसा दे परमेश्वर। हालेलुया। ताली को बचाकर सभी उत्साह के साथ, तेरी आत्मा को तो बरसा, आजादी तेरी तो दे दे, तेरी आत्मा को तो बरसा बरसा दे, तेरी आत्मा को तो बरसा, आजादी तेरी तो दे दे, तेरी आत्मा को तो बरसा बरसा दे। आत्मा उठेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आखिरी। आत्मा उठेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी आखिरी। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे। मिलकर गाए, तेरी अग्नि को तू बरसा, अपनी अग्नि को बरसाइए प्रभु जी। ओ हर एक घरों में, हर एक दिलों में को तू बरसा बरसा दे। उठेल दिए प्रभु, आत्मा उठेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उठेल दे, आत्मा उठेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के बरसाइए प्रभु, स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। ओ यीशु, स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। आत्मा उठेल दे, आत्मा उठेल दे, हमको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। ओ यीशुआ, आत्मा उठेल दे, हमको तू भर दे, है दुआ तू दे हमें तेरी अग्नि। ओरे बाबा रवा शेखोर मामा, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी अपनी अग्नि को ढेल दिया है, आपकी आत्मा हमारे बीच में है, वो पवित्र आत्मा, वो सहायक रूप पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, आपके बीच में है प्रिय लोगों, आपके संग संग है, आपको छूने के लिए आपके बीच में है, आपके बीच में वो मंडरा रहा है। हालेलुया। वो आपकी सहायता के लिए आपके साथ है, आपको सांत्वना देने के लिए आपके साथ है, आपको दृढ़ करने के लिए आपके साथ है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के उसके सम्मुख समर्पित करते हुए, अपने आप को उसके हाथों में देते हुए उसकी आराधना करें। हालेलुया। वो अपनी आंख को बरसाएगा, वो अपनी उपस्थिति
उपस्थिति को भेजेगा। ओ प्रभु, एक नया काम कीजिए हमारे बीच में प्रभु, हमारे परिवारों में एक नया काम कीजिए प्रभु, हमारे हृदयों में एक नया काम कीजिए। हमें बदल दीजिए आपके नाम के लिए, हमें बदलिए आपकी महिमा के लिए प्रभु। आपका राज्य हमारे घरों में आए, आपका राज्य हमारे बीच में आए, हमारे मध्य में। प्रिय लोगों, मैं नहीं जानती आप 2 लोग हैं, 1 लोग बैठे हैं, आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख रहे हैं, लेकिन आप जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, अगर आप आराधना कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए तैयार है। अगर आप उसको बुला रहे हैं, उसकी उपस्थिति को मांग रहे हैं, तो फिर से एक नया काम वो करना चाहता है आपके जीवनों में। वो सब कुछ नया करना चाहता है, आपकी परिस्थिति को आपके लिए बदलना चाहता है, आपकी सहायता करना चाहता है। इसीलिए उसका नाम सहायक पवित्र आत्मा है, सहायक रूपी पवित्र आत्मा। ओ बुलाएं इसको, दिल से बुलाएं, दिल से बुलाएं। ओ रिबा मामारा शिकोरा बारासिया दारी खोराला मामा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर
मंडरा रहे हैं पवित्र आत्मा, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं हमारे बीच में, क्योंकि आप कुछ नया करना चाहते हैं, हमारी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। विश्वास के साथ अंगीकार कीजिए प्रिय लोगों, तालियों को बजाकर परमेश्वर की महिमा करें, तालियों को बजाकर उसकी महिमा करें। ओ हालेलुया। और कहे प्रभु हम विश्वास कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं रहेगा, हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं रहेगी प्रभु, ये दीवार हमारे सामने नहीं रहेगी प्रभु, इसको आप बदल रहे हैं, हमारी परिस्थिति कुछ भी है ये बदल रहा है प्रिय लोगों। हालेलुया। आपकी आर्थिक परिस्थिति बदल रही है यीशु के नाम में। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, कुछ नया कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। ओ आपकी महिमा यीशु। धन्यवाद। सभी मिलकर अपने आप को उसके हाथों में देते हुए हालेलुया, समर्पण की भावना, वो राह बना रहा है हमारे लिए, आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है प्रभु, आज ही करेगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा को देखेंगे, उसके आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, उसके हाथ को हर एक काम में देखेंगे। हालेलुया। எங்கள் நடுவிலே பாடுகின்றீரே, ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே, செயல்படுகிறீர் இந்த இடத்திலே, ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே, எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுகின்றீரே, ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே, செயல்படுகிறீர் செயல்படுகிறீர் இந்த இடத்திலே, ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன். வழி செய்பவர், அற்புதம் செய்பவர், வாக்கு மாறாதவர், இருள் வெளிச்சமே, நீரே நீரே பாத்திரரே. வழி செய்பவர், அற்புதம் செய்பவர், வாக்கு மாறாதவர், இருள் வெளிச்சமே, நீரே நீரே பாத்திரரே. சொல்வோமா? வழி செய்பவர், வழி செய்பவர், அற்புதம் செய்பவர், வாக்கு மாறாதவர், இருள் வெளிச்சமே, நீரே நீரே பாத்திரரே. வழி செய்பவர், அற்புதம் செய்பவர், வாக்கு மாறாதவர், இருள் வெளிச்சமே, நீரே நீரே பாத்திரரே. वो राह बनाता है प्रिय लोगों, वो अद्भुत कार्य करना चाहता है, आपके मध्य में चलना फिरना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा हमारा खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। आइए प्रभु हमारे बीच मंडराइए, कुछ नया कीजिए प्रभु, अपने कार्य को कीजिए, जो आप करना चाहते हैं उसे आप कीजिए प्रभु जी, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में। ओ प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए, आपका राज्य आए प्रभु, आपकी इच्छा, केवल यीशु मसीह की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और खरा बाबा बाबा रला शिखोरा बाबा बा रिमारा ला शिखोरा बाबा। धन्यवाद। आमीन। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। मिलकर गाएं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति स्तुति करूं, स्तुति करूं, स्तुति करूं। मिलकर तू यहाँ चलो फिर रहा, चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू राह बनाता, चमत्कार करता,
खुदा है, ऐसे कमाल के खुदा है, राह बनाने वाला, अंधकार को हटाने वाला प्रभु, हमारे आगे आगे चलने वाला, नए काम को हमारे जीवन में करने वाला। ओ हमारी सोचने से बढ़कर, हमारी समझने से बढ़कर आज के दिन आप हमारे लिए करेंगे प्रभु। हर एक द्वार हमारे लिए खुल जाए, हर एक रास्ते परमेश्वर हमारे लिए खुल जाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और खरा बाबा बाबा शिखोरा बाबा, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हम सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। लगातार आप हमारे लिए परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करते रहिए प्रभु, अपने अभिषेक को ढेलते रहिए प्रभु, हमें आपके रूप में बदलते रहिए प्रभु जी, और पवित्र करते रहिए प्रभु, आपके लिए जीने के लिए प्रभु हम एक तैयार के साथ रहें परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। आगे भी आप हमारी अगुवाई करेंगे प्रभु, आपका हाथ हमें थामा हुआ है प्रभु, ये भरोसा हमें है प्रभु जी। विश्वास करते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस आराधना को ग्रहण करने के लिए आप हमारे बीच में उतर कर आए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक और बार फिर से आपसे वचनों को लेकर मिलने में मुझे बहुत आनंद है। एक बहुत अच्छी आराधना से होकर हम आए हैं और आपने आराधना का आनंद उठाया है, मुझे विश्वास है। अभी जब हम परमेश्वर के वचनों की ओर आगे बढ़ते हैं, मैं चाहती हूँ कि हम एक वचन को प्राप्त करने वाले, ग्रहण करने वाले विचार के साथ उपस्थित रहें। आज जो भी परमेश्वर हमसे बात करे, मेरे द्वारा जो भी परमेश्वर आप से कहना चाहता है वही परमेश्वर कहे। और आइए हम वचनों की ओर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं और जिस प्रकार से आजकल की परिस्थिति है, हम सांस लेने की अहमियत को जानते हैं, लेकिन हम सांस कैसे लेते हैं? जैसे सभी लेते हैं, जैसे मैं लेती हूँ वैसे आप लेते हैं, जैसे आप लेते हैं वैसे ही मैं भी सांस लेती हूँ। लेकिन हम सांस लेने की जो वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रतिक्रिया है, वो इस प्रकार है, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। इसी प्रकार हम सांस लेते हैं, हम सभी सांस लेते हैं, इंसान भी और जानवर भी। लेकिन परमेश्वर ने ये सांस लेने के इस तरीके को हमारे अंदर दिया है। इस समय में जब संसार आम तरीके से नॉर्मल रूप से सांस लेने में तकलीफ़ उठा रहा है, उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। हम कई बार हमें सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इतने सालों तक परमेश्वर ने आपको और मुझे मुफ्त में सांसें दी हैं। हम सांस को आराम से ले पा रहे हैं। अभी भी आपको नहीं पता, आप वचन सुन रहे हैं, मुझे भी नहीं मालूम, मैं वचन को बांट रही हूँ, लेकिन हमारी सांसें चल रही हैं। ये है हमारे परमेश्वर का कमाल। हालेलुया। और कहा जाता है कि 1 मिनट में कम से कम 12 बार, हम नॉर्मली जब सांस लेते हैं कम से कम 12 से 14 बार हम सांस लेते और छोड़ते हैं। आमीन। मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, ये सब आप जानते ही होंगे, क्योंकि आज मैं आपसे आम तरीके से, मतलब नॉर्मली जो सांस लेते हैं उसे छोड़कर आत्मिक श्वास लेने के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्योंकि हम संसार के तरीके से और अपने शारीरिक तरीके से सांस लेने के बारे में इतना सोच चुके हैं और इतना तकलीफ़ें पड़ चुके हैं, इतना भयभीत हो चुके हैं उससे, कि हम आत्मिक जीवन में अपनी सांसें खो रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप आत्मिक सांसें लेना ना भूलें। आमीन। क्योंकि सांस लेना अपने आप में एक बहुत ही सुंदर अनुभव है, वो एक मिरेकल है, वो एक चमत्कार है जो आपको और मुझे जीवित रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास आपके अंदर और मेरे अंदर फूंका है। हालेलुया। नहीं तो हम सिर्फ एक मिट्टी के पुतले बनकर रह जाते। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को बनाया, उसने उसके जीवन में, उसके नाक में, उसके शरीर में जीवन का श्वास फूंका। हालेलुया। उसी सांस को आप और मैं ले रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मसीही तरीके से जब हम जीते हैं, मसीह को ग्रहण किया है आपने और मैंने, और जब मसीह को ग्रहण करके एक जीवन हम व्यतीत करते हैं तो हमें आत्मिक सांसों को लेना अनिवार्य है। ये एक और अनोखा एक तरीका है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। हम जब अपने सांसों को ले रहे हैं और कई बार हम क्या करते हैं, नॉर्मल जीवन, सांस को जब हम लेते हैं हमें एहसास नहीं होता
कि हम सांस ले रहे हैं, हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। हाँ, मुझे सांस लेने की ज़रूरत है, अब मुझे सांस खींचना है, अब मुझे सांस छोड़ना है, ऐसी सोचकर हम सांस नहीं लेते। और मुझे विश्वास है आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा। जब तक हम अस्पताल में बहुत ही बीमार ना हो, जब तक हम वेंटिलेटर में ना हो, या जब तक हम ऑक्सीजन सपोर्ट में सांस नहीं ले रहे हो, तब तक हम सांस लेने के बारे में ना ही सोचते हैं, ना ही उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन वो एक अलग बात है प्रिय लोगों, क्योंकि हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। लेकिन जो आत्मिक सांसों को लेना है वो एक इंटेंशनल चीज़ है, मतलब अपने आप से हमें सोच समझकर इस सांस को, आत्मिक श्वास को हमें लेना है, खींचना है। हालेलुया। क्योंकि संसार में और इस समय में भी मुझे मालूम है कि काफ़ी लोगों के बारे में मैंने सुना है, जाना है, और मुझे मतलब हम सबको पता है कि काफ़ी लोगों ने अपना सब कुछ खोया है पिछले साल। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नए बिजनेस को स्टार्ट किया लेकिन सब कुछ लॉस में चला गया। कई लोगों ने नई उम्मीद के साथ कदम बढ़ाया, कई जगह अपने पैसे डाले होंगे लेकिन वो बर्बाद हो गया, वो खो गया। कहाँ गए आपके पैसे, उसका अता पता नहीं है। जो कल्पनाएं, जो सपने देखकर हमने शुरुआत की, वो उसका अंत शुरुआत होते ही हो गया। ये सब हमें निराशा की ओर ले जाता है, ये सब हमें टूटने में मजबूर करता है, ये सब हमें कुड़कुड़ाने में मजबूर करता है। हालेलुया। लेकिन इस समय, ये समय जो ऐसी परिस्थिति है, उन्हीं में हमें आत्मिक श्वास को लेने की ज़रूरत पड़ती है प्रिय लोगों। और ये आत्मिक श्वास कैसे, अपने आप नहीं होता जैसे हम शारीरिक श्वास लेते हैं। इसे हमें सोच समझकर, जानबूझकर आत्मिक श्वास को लेना है, और ये हमें बदलने में मजबूर करेगा, बदलने में मदद करेगा। कैसी, किन चीज़ों में बदलने में? कुड़कुड़ा कर उसे खुशी में, आनंद में बदलने में हमें मजबूर करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमारी परिस्थिति को भलाई में बदलने में हमारी मदद करेगा। हालेलुया। बट यहाँ पर हम जब देखते हैं आत्मिक श्वास के बारे में मैंने आपसे बात किया, लेकिन ये क्या है, कैसे होता है? जैसे हम सांस छोड़ते हैं उसी रीति से आत्मिक श्वास के लिए हमारे अंदर भीतर की पापों को जानकर, पहचानकर हमें उसे छोड़ना है। आप जब श्वास छोड़ते हैं तो जो आपको ज़रूरत नहीं है, वो सांस लेने के बाद जो आपको ज़रूरत नहीं है उसे आप छोड़ते हैं। उसी प्रकार हम अपने पापों का अंगीकार करके, हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, क्या मैंने परमेश्वर को अपने बुराई के समय में, अपने घटी के समय में, अपनी निराशा के समय में, अपने दुख के समय में, आंसुओं के समय में, क्या मैंने परमेश्वर को मुंह खोलकर कोसा, या मैंने अपने मन में परमेश्वर को दोषी ठहराया? ज़रूर हम ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं। मैंने भी ऐसी परिस्थिति का सामना किया, आपने भी ऐसी परिस्थिति का सामना किया, क्योंकि ये लॉकडाउन का जो सिचुएशन था वो खुद ऐसा ही था, और कई लोग उससे अभी तक उभर नहीं पाए हैं क्योंकि काफ़ी कुछ खो चुके हैं। कई लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खोया है, अपने घर के लोगों को खोया है, और वो सब वापस नहीं आ सकता। लेकिन इस समय में हमें ज़रूरत है आत्मिक श्वास को लेने के लिए, जो हमें मदद करेगी हमारे बढ़ोतरी में, अगले कदम को बढ़ाने में, फिर से जो जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको जीने की सामर्थ्य को जुटाने के, उसको जीने की ताकत को जुटाने में परमेश्वर का जो श्वास है, आत्मिक श्वास है, वो हमारी मदद कर सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, श्वास को छोड़ने की जो वो क्रिया है, उसी प्रकार से आत्मिक मतलब सांस लेने में, आत्मिक ब्रीथिंग, स्पिरिचुअल ब्रीथिंग की जब मैं बात कर रही हूँ, तो हम जैसे सांस छोड़ते हैं, हमें अपने हर एक कमी घटियों को पहले एहसास करके उसे परमेश्वर की उपस्थिति में लाकर छोड़ने का निर्णय लेना है। हालेलुया। जब हम सांस छोड़ते हैं, हम सोच कर नहीं छोड़ते, लेकिन जब आत्मिक तरीके से हम सांस लेने लगते हैं, तो हमें श्वास जब हम छोड़ते हैं आत्मिक जीवन में, तो ये सारी बुराइयां हमारे जीवन से जानी चाहिए। उसी प्रकार से जब हम सांस लेते हैं तो पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हम बुलाएं, उसको स्वागत करें। परमेश्वर, ये सब मैं छोड़ना चाहता हूँ, परमेश्वर ये सब मैं छोड़ना चाहती हूँ, ऐसे सोच को मैं छोड़ना चाहती हूँ, ऐसे अविश्वास को मैं छोड़ना चाहती हूँ, इस कमी घटी को, इस कुड़कुड़ाने की आत्मा को, इस कुड़कुड़ाने के स्वभाव को मैं छोड़ना चाहती हूँ, आपको दोषी ठहराने वाले इस स्वभाव को मैं छोड़ना चाहता हूँ। ऐसे जब हमारा सोच होगा,
इंटेंशनली, मतलब चाह कर हमें इस आत्मिक सांस को लेना है। बुराई को छोड़कर भलाई को मतलब सांस के रूप में स्वीकार करने के लिए, अपने जीवन में उसको अनुमति देने के लिए। और जब हम सांस लेते हैं, आत्मिक सांस, पवित्र आत्मा को हम स्वागत करें हमारे जीवन में, क्योंकि प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए, यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। हम जीवन के संघर्षों में इतने उलझ गए हैं कि हम आत्मिक सांस लेना भूल गए हैं। लेकिन आत्मिक सांस लेने के लिए मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, हम सभी जीवन के संघर्षों में उलझे हुए हैं, हम सभी टूटते हैं, हम सभी रोते हैं। लेकिन क्या मसीह जीवन यही है? नहीं, हमें उभरना है। हम सभी फिर गलती करते हैं, हम सभी कई कदमों को चलकर मसीह में आगे बढ़े हैं। लेकिन जब परेशानियाँ आती हैं, संकटें आती हैं, घुटन होती है, तो क्या आप शारीरिक सांस लेना भूल जाते हैं? नहीं। तो हम आत्मिक सांस को लेना क्यों भूल रहे हैं प्रिय लोगों? पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्वीकारना हम क्यों भूल रहे हैं? पवित्र आत्मा की सहायता को प्राप्त करना, उसकी ओर से उस जीवन के सांस को प्राप्त करना हम क्यों भूल रहे हैं? हालेलुया। मैं आपको एक वचन बताना चाहूँगी जिस प्रकार से हम पवित्र आत्मा को विश्वास के साथ अपने जीवन में स्वीकार सकते हैं। यूहन्ना 1:12 और 13 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय 12वां और 13वां वचन इस प्रकार कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। इस वचन से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि हम सब, आप और मैं, जब हमने मसीह को विश्वास किया, उसे प्राप्त कर लिया, हम आत्मा से उत्पन्न किए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। मतलब आप और मैं उस दैवीय परमेश्वर के संतान हैं प्रिय लोगों। तो हमें जो कुछ भी चाहिए, हमारी कमियों में, हमारी घटियों में, हम उसे लेकर परमेश्वर के सामने आएँ, उसकी हुजूरी में आएँ। एक नए सांस को प्राप्त करने के लिए हम उसकी हुजूरी में आएँ, अपनी कमी घटियों को परमेश्वर के सामने मतलब उसको कन्फेस करें, कहें, परमेश्वर ये मेरी गलती है, मैंने ये पाप कर दी है, क्या मैं ये गलती नहीं छोड़ पा रहा हूँ, इस पाप से मेरा पीछा नहीं छूट रहा है परमेश्वर, इस गलती से या ऐसी सोच से मेरा पीछा नहीं छूट रहा है परमेश्वर। जब आप ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर अपने जीवन का श्वास आपके अंदर फिर से देगा, क्योंकि वो हमारा पिता है, आपको उसका संतान होने का अधिकार है। हालेलुया। कुलुस्सियों की पुस्तक में हम देखेंगे 2 अध्याय 6 वचन से 10वें वचन तक आप अपने लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूँगी। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे उसी में चलते रहो। ये मसीह जीवन बार बार ठीक करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर हमें पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को उत्साह बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से आज के दिन मैं, हमारी कलीसिया और जो कोई भी देख रहे हैं, मैं आपका उत्साह बढ़ाना चाहती हूँ कि जिस रीति से हमने मसीह में आरंभ किया, उस चाल चलन को हम चलते रहें। हालेलुया। और उसी में जड़ पकड़े और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। इन कठिनाइयों की परिस्थिति में हमारे पास जो है उसके लिए हम धन्यवाद बोलना भूल गए हैं प्रिय लोगों। कई लोग हम सोच रहे हैं ये तो चला गया, ये भी चला गया, मेरा काम चला गया, लेकिन क्या आप खा पा रहे हैं? क्या आप सुरक्षित हैं अपने घरों में? क्या आप नॉर्मल सांसें ले रहे हैं? और क्या आपने इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया है? धन्यवाद करना ना भूलें प्रिय लोगों। हमारे पास बहुत कुछ है। जब हम वीडियोज़ में, व्हाट्सएप वीडियोज़ में या और किसी की गवाहियों में जब हम देखते हैं कि लोग किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और रोज़ की मतलब आज अगर उनको भोजन करना है तो उसके लिए कितना दुख उठाकर रात का एक समय का भोजन खाकर वो सोते हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने तीनों पहर परमेश्वर हमें भोजन, वस्तु और आराम दिया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर को धन्यवाद बोलना भूल गए हैं? आज परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। क्या हम इस संघर्ष के समय में, इस लॉकडाउन के समय में, इस जो महामारी के समय में, क्या हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं? मुझे नहीं मालूम कि आप परमेश्वर से कितना दूर गए हैं। 10 कदम दूर, या
10 मील दूर चले गए हैं या कितना दूर चले गए हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जानते हैं प्रिय लोगों, आपका हृदय जानता है कि आप परमेश्वर से कितना दूर जा चुके हैं, प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं, कुड़कुड़ाना आरंभ कर चुके हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना, उस पर भरोसा लगाए रखना भूल चुके हैं। सिर्फ आप ही नहीं, मेरे साथ भी ये हुआ। हम सभी परमेश्वर से काफ़ी दूर जा चुके थे, लेकिन अब परमेश्वर हमें वापस बुलाना चाहता है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जिस प्रकार से मैंने परमेश्वर को फिर से ढूंढना आरंभ किया, मैं चाहती हूँ कि आप भी हर एक दिन परमेश्वर को ढूंढें, उस पर भरोसा लगाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएं, तो आप आत्मिक सांसें लें, पवित्र आत्मा की मदद को लें प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर महान है। हम इसमें इसी अध्याय में 9वें और 10वें वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, तो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। परमेश्वर यीशु मसीह वो एक भरोसा है, एक ऐसा मदद है जिसको अगर हम पकड़े रहें तो हर कार्य को हम सफलतापूर्ण समाप्त कर सकते हैं। यूहन्ना 14वां अध्याय की ओर हम जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 16 और 17 हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। जॉन 14, 16 एंड 17 इस प्रकार कहता है, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर आगे कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आप अपनी तकलीफ़ के कारण, अपने आंसू के कारण, अपनी मजबूरी के कारण अपने आप को अकेला पा रहे हैं प्रिय लोगों, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे वादा किया, उसने उसी रूप से, अपने उसी रीति से अपने सहायक को भेजा, आपके सहायक को भेजा है, पवित्र आत्मा को भेजा है। इसलिए आत्मिक सांसों को ले, पवित्र आत्मा की मदद को, पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाली हर एक सहायता को स्वीकार करें, सांस के रूप में अंदर लेने के लिए तैयार रहें। हालेलुया। और ये अचानक से एक दिन सोकर उठते नहीं होता, ये एक प्रोसेस है, मतलब ये एक क्रिया है जो हर एक दिन होनी चाहिए। हर एक दिन मुझे और आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, हर एक दिन हमें मदद मांगना है। हालेलुया। जैसे एक बच्चा अगर परेशानी में फंस जाए, वो अकेले अपने आप से सब कुछ नहीं कर पाता, उसको माता की आवश्यकता होती है, उसको पिता की आवश्यकता होती है। और जैसे हमने पहले वचन में देखा, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारे पास है, हमारे साथ है, उसके संतान हैं हम, तो हमें मदद मांगने की आवश्यकता है। हालेलुया। हर एक दिन, ये ज़रूरी नहीं पास्टर हैं तो मदद की आवश्यकता नहीं है, वर्शिप लीडर हैं तो आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। सबके जीवन में, बड़े बड़े पास्टर्स को भी, जिनके अच्छे वचनों को आप सुनते हैं, उत्साह भरे वचन को सुनते हैं, उत्साह भरे आराधना को आप सुनते हैं, आनंद उठाते हैं, आप ये ना सोचिए कि उनका जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, सब कुछ ठीक है इसीलिए वो प्रचार कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक दिन एक प्रोसेस के रूप में उनको भी रोज़ पवित्र आत्मा के सामने आना पड़ता है, पवित्र आत्मा की हुजूरी में घुटने टिकाकर पवित्र आत्मा मेरी मदद कर करके मांगना पड़ता है। पवित्र आत्मा को सांस के रूप में रोज़, हर एक दिन, हर एक क्षण लेना आवश्यक होता है। हालेलुया। उसी रीति से हर एक मनुष्य के लिए, आपके लिए और मेरे लिए है प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा को सांस के रूप में लेना ना भूलें, अपने पापों को, कमी घटियों को सांस के रूप में छोड़ना ना भूलें। आज आत्मिक सांसों को लें प्रिय लोगों। हालेलुया। एक आखिरी वचन है जो मैं पढ़कर समाप्त करना चाहूँगी। इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय, हम 5वें अध्याय की ओर हम जाएंगे। इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 15वें वचन से 20वें वचन तक आप आराम से समय निकाल कर पढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। 15 वचन, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हा ना दो। हालेलुया। आगे भी हम पढ़ते जा सकते हैं, आप समय निकाल कर पढ़ें अपने लिए।
15वां वचन इसमें, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। एक बुरे दिनों में, बुरे समय में हम जी रहे हैं, इसलिए हर एक अवसर को बहुमूल्य समझकर पवित्र आत्मा की सहभागिता और उसकी संगति को के संग रहने की हम कोशिश करें। हालेलुया। और एक वचन इस प्रकार कहता है, 19वां वचन, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहा करो। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि इस 5वें अध्याय, इफिसियों 5वां अध्याय 15वें वचन से 21वें वचन तक आप ज़रूर समय निकाल कर पढ़ें, क्योंकि परेशानियों के बीच में किस प्रकार से आत्मिक जीवन में जीना है, बढ़ना है, अपने आप को संभाले रखना है, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। इस वचन के द्वारा आपको हर एक वो उत्साह प्राप्त होगा। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आत्मिक सांसों को लेते रहें और परमेश्वर के अंदर एक उत्साहित जीवन, एक आशीषित जीवन, एक खुशहाल जीवन को जीते रहें। हालेलुया। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये समय जो आपने हमें दिया कि आपके वचनों को सीखने पाएँ प्रभु। शारीरिक सांस को तो हम लेते रहते हैं प्रभु, लेकिन आत्मिक सांस लेना हमारे लिए अनिवार्य है, हमारे लिए ज़रूरी है प्रभु जी। हमारे आशीषित जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, हम भूल जाते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आना भूल जाते हैं। आज मैं विश्वास करती हूँ कि आपने हमें उत्साह बढ़ाया है, हमें याद दिलाया है कि किस प्रकार से आत्मिक सांस को ली जाए और लेते रहा जाए प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ हर एक लोग जो कमज़ोर पड़ गए हैं, हर एक लोग जो कमी घटियों में हैं, हर एक लोग जो मदद की खोज में हैं, हर एक लोग जो टूटे हुए हैं प्रभु जी, उनको आत्मिक श्वास से परमेश्वर वो जीवन का सांस फिर से उनके अंदर फूंकिए प्रभु जी। उनके मरे हुए, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र जो मरे हुए हैं प्रभु जी, कि वो यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से जलाया जाए। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सभी कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, आमीन। हम आशीष को प्राप्त करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की करुणा और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज, कल और युगान युग आप सभी के संग बना रहे। आमीन।